तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ और जो मेरे साथ होता है घटित रहता है घटना वही चीज़ मैं ब्लॉग में बनाती हूँ और वही चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ब्लॉग डालूँ, तो फिर मैं आज थोड़ा तैयार हुई हूँ और मैं सोच रही थी कि मैं कौन से टॉपिक पे और क्या मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि डेली कंटिन्यू यूट्यूब पर करना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आपको नया नया चैनल बना रहे हो, यूट्यूब चैनल नया बना रहे हो, तो उसमें बनाने में आपको बहुत खुशी होगी। जैसे कि 2-4 दिन बीत जाएंगे तो जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का मन थोड़ा टूट जाता है और दुखी भी हो जाता है कि मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो या क्यों बना रही हूँ वीडियो, ये फिजूल है, टाइम पास है। तो ऐसा मेरे साथ होता है, पर मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, मैं फिर भी कंटिन्यू करती रहती हूँ। पर हो गया 2 दिन 3 दिन तक ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे साथ, तो मैं नहीं बनाती हूँ। देखिए, अलग होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। अलग होने के बावजूद जैसे जिसकी देवरानी जेठानी 4 ठो हों, हाँ, 4 देवरानी जेठानी सब लोग हों, तो उस घर में भाई चाहे तो आप अलग रहिए या फिर साथ में रहिए, जीना मुश्किल आपका होगा ही होगा। हाँ, ये तो भ्रम बिल्कुल ना पालिए कि भाई चलो 4 हैं हम लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बहू रहती है तो बहुत दिक्कत होता है भाई, एक ही पे सारा इल्ज़ाम आता है, 4 बहू रहती हैं तो चारों पे आता है थोड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सास लोगों के नज़र में जो अच्छी बन गई तो वो अच्छी ही रहेगी, हाँ, और जो बुरी बन गई ना तो वो फिर बुरी ही रहेगी, कभी अच्छी नहीं बन सकती वो बहू। तो जो काम ज़्यादा करती है और जो संस्कारी बहू रहती है ना, वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि उसे अच्छा माना ही नहीं जाता है। तो मैं सोची थी कि अलग होने के बाद थोड़ा अच्छा रहेगा, कम से कम अपना आदमी खाएगा पिएगा आराम से रहेगा। तो यहाँ अलग होने के बावजूद भी इतना लड़ाई होता है छोटी छोटी बातों में कि मेरे रास्ते में क्यों गई, यहाँ पे क्यों आई हो, मेरा खेत है, वो मेरा ज़मीन है, मेरे खेत में कैसे आ गई, मेरे खेत में पैर कैसे रख दी तुम्हारी बकरी कैसे आ गई, तुम्हारी गाय कैसे आ गई। मतलब इतना सारा पंचायत होता है ना, मतलब कि मेरे बच्चे भी चले जाएंगे उसके तरफ तो अभी वो क्या बोलेगी, तोर बच्चा कैसे आ गए, तोर ऐसा कोई आ गए, काहे आ गए, कपड़ा भी गिर जाएगा उसके आंगन में तो बोलेगी तुम्हारा कपड़ा गिर गया, जला देगी पर कपड़ा नहीं देगी। हाँ, तो देखिए अलग होना ही नहीं। देखिए सबसे अच्छा क्या होता है ना कि वही एक बस बहू रहे, एक लौता जहाँ बेटा हो वही शादी कर लीजिए, देवरानी जेठानी से समस्या ख़त्म हो जाता है। और क्या होता है ना कि ससुराल में देखिए अगर साथ में हैं आप लोग ना, तो अगर देखिए मतलब जो बहू बुरी है ना, थोड़ा आंखों में खटकती है, तो मतलब घर का कुछ भी सामान ख़त्म होगा ना, खाने पीने वाला चीज़ जैसे हो गया नमकीन बिस्किट काजू किशमिश बादाम छोहाड़ा जो भी हो गया, हाँ, तो जैसे जो ख़त्म होता है ना तो कौन खाया, मतलब तो जो बुरी बहू है ना वही सब खाई है और कोई नहीं खाया है। हाँ भाई, सब लोग तो सूंघ के चले जाते हैं, सब लोग तो बस देखते हैं कि यहाँ काजू रखा है, किशमिश रखा है, बादाम रखा है, सारा चीज़ रखा हुआ है, वो लोग तो सूंघते हैं, बस खाते थोड़ी ना है। हाँ, जो भाई बुरी है वही खाती है सब, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखिए अच्छी बहू बनना भी बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर एक बार किसी के आंखों में खटकने लगिएगा तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर ही। हाँ, अगर कचरा फैला हुआ है तो भी आप ही के ऊपर। आदमी सोचता है कि सब लोग शांति से रहे आराम से रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बताइए वो इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है। बोलते हैं ना कि भाई आगे बढ़ता कोई देख नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा, वो आदमी कैसे आगे बढ़ सकेगा जो छोटा छोटा बात के लिए लड़ाई करेगा। सोचिए कपड़ा गिर गया तो लड़ाई करेगा, गाय बकरी आ गई तो लड़ाई करेगा, मतलब उसको लड़ाई कर नहीं, वो भी अड़ोसी पड़ोसी नहीं, अपनी खुद की बहू से, अपनी खुद की देवरानी से, अपनी खुद की जेठानी से ऐसे लोग लड़ते हैं भाई कि जन्म जन्मांतर का ये दुश्मन है, इससे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, ऐसे ही लगता है। देखिए क्या होता है ना, सास लोग भी बहुत सती सावित्री नहीं होती हैं, क्या करती हैं वो लोग ना कि बहू के खिलाफ ना ससुर लोगों को भड़काती हैं। ससुर लोग बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, पर सास लोग ऐसा भड़काती हैं ना भाई, ऐसा भड़काती हैं कि ससुर लोगों को मजबूर कर देती हैं अपना बात सुनाने के लिए। हाँ, फिर उनका ही बात सुनेंगे तो ही जा
तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि कहते हैं ना कि अगर सास अपने पति को मतलब ससुर को बहुत कान भर देंगी, जो भी करेंगी भाई, बहुत उल्टा पुल्टा बोलेंगी, तो उससे बहू का कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, ज़्यादातर क्या होगा भाई, अलग कर दीजिए, नहीं जम रहा है, अलग कर दीजिए। सास लोग कान ससुर का क्यों भरती हैं कि अलग कर दे इसको तो हम ऐश के साथ रहे। क्या बहू है तो ऐश के साथ आप नहीं रह रही हो ना। तो देखिए, ज़्यादा दिक्कत बहू लोगों को इस बात पे नहीं है कि आप ससुर को भड़का रही हैं, आपके हस्बैंड है, आप भड़काइए, उसमें बहू का कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक ना। अगर बहू आपके बेटे को भड़काना चालू की ना, तो आपका 25 साल का मेहनत जो है, हाँ, पोस पाल के पैदा करके इतना बड़ा किए हैं, 25 साल तक सेवा की हैं, जो पढ़ाई लिखाई हैं, सारा चीज़ जो की है ना, तो वो सब पानी में फिर जाएगा। इसलिए आप अपने पति को मत भड़काइए बहू के खिलाफ, और बहू आपके बेटे को ना भड़काए आपके खिलाफ। हाँ, वरना एक बार आपके बेटे के खिलाफ भड़का देगी ना, आपके खिलाफ आपके बेटे को भड़का देगी, तो सोचिए आपका मेहनत तो पानी में फिर जाएगा। हाँ, फिर मान एक बार जो नज़र में उतर गया ना, गिर गया नज़र में, तो फिर वो कभी महान नहीं बन सकता है। हाँ, तो बहू के हाथ में ही है, आप सेवा करवाइए चाहे तो मत करवाइए। हाँ भाई, आदमी ठीक है, हमको पता है कि भाई कोई भी इंसान बेटा क्यों पैदा करता है कि भाई बेटा बहू आ जाए तो थोड़ा सेवा पानी करेंगे। हाँ, मतलब कोई तो रहना चाहिए ना, एक बेटा रहना चाहिए, इस जायदाद का वारिस होना चाहिए, सब लोग सोचते हैं। पर बहू जब जैसे ही आती है ना, तो सास लोगों को लगता है भाई मेरी बहू आ गई तो मेरे बेटे को छीन ली, पति को छीन ली। ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत, वो भी आप ही की है। जैसे आपका बेटा आपका है ना, तो बहू भी आप ही की है, किसी और की बहू नहीं है, वो सिर्फ आपकी बहू है। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए कि बहू भी मेरी, बेटा भी मेरा, तो कहाँ से छीनेगी वो, है ना। तो आप ससुर को जो भड़काते हो, वही चीज़ मैं आपके बेटे को भड़काऊंगी, हाँ, तो फिर माँ बेटे का तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ससुर बहू का ख़त्म होए कोई दिक्कत नहीं है, पर माँ बेटे का रिश्ता ख़त्म होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है भाई। 25-26 साल 30 साल तक पोस पाल के बड़ा की, इतना मेहनत की, इतना लगाव रहा होगा, और कोई भी बहू आई और उसको सिखा पढ़ा के अपने तरफ कर लिए। हाँ, माँ को गाली दे रहा है, माँ को खाना तक नहीं दे रहा है, माँ को जब देख रहा है तब गाली दे रहा है। हाँ भाई, बहू इस तरीके से आपके बेटे को कर सकती है, हाँ, इस तरीके से भड़का सकती है। इसलिए ना तो आप भड़काइए और ना तो कोई भड़काए, तो ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मेरे वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने की अनुमति नहीं है, मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगी, बट हाँ, जो सच बात है वही मैं बोलूँगी, और जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ, ठीक। और ये चीज़ देखिएगा आप लोग कि यही चीज़ होता भी है, हर जगह होता है कि सास लोग अपने पति को भड़काएंगी और बहू अपने पति को भड़काएगी, सब भड़क जाएंगे, घर टूटना ही है। फिर माँ का बात कौन सुनेगा, कौन बेटा सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। बस यही छोटी सी बात थी जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी। बस थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में बनने के लिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे नए ही होंगे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बस थैंक यू सो मच।